हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टिश्यू या उत्तक। टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में या कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। कोशिका क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं और उन सभी ऑर्गेनल्स का क्या क्या काम होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उत्तक किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं और किस तरह के उत्तक का क्या क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। जिस तरह से मकान किससे मिलके बना होता है? ईंट से। उसी तरह से हमारे बॉडी किससे मिलके बने होते हैं? कोशिका के। कोशिका क्या है? जीवन का एक इकाई है, जीवन का एक यूनिट है। जिस तरह से मकान की इकाई कौन कहलाएगी? ईंट। उसी तरह से जीवन का इकाई क्या कहलाएगा? सेल या कोशिका। लेकिन जब ईंट मिलते हैं तो मिलने से क्या बनता है जी? दीवार। उसी तरह से हमारे बॉडी में समान तरह के सेल, समान तरह के कार्य को संपन्न करने वाले जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, कोशिका मिलते हैं और कोशिका का समूह होता है, उस समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। जिस तरह से ईंट के समूह को दीवार कहते हैं, उसी तरह से कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ये क्या है जी? ईंट है कि सेल है? ईंट है। और ये मान लो एक तरह का एनिमल सेल है। किसका सेल है? एनिमल सेल है। ठीक है। ईंट के मिलने से क्या बन जाएगा? दीवार। सेल के मिलने से क्या बनेगा? उत्तक। ठीक है। अब दीवार, बहुत सारा दीवार में मिलेगा तो क्या बनेगा? एक कमरा बनाएगा, एक रूम बन जाएगा। और बहुत सारा उत्तक मिलेगा तो क्या बनेगा? एक ऑर्गेन। क्या बन जाएगा? ऑर्गेन मतलब अंग, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, जीव, ये सब ऑर्गेन है। दीवार से मिलने से कमरा बन गया। उत्तक के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गेन। अब बहुत सारा कमरा मिलेगा तो क्या बन जाएगा? बिल्डिंग बन गया। उसी तरह से ऑर्गेन मिलेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गेन सिस्टम। क्या बन जाएगा? ऑर्गेन सिस्टम। फिर ऑर्गेन सिस्टम से क्या बन जाएगा? इंडिविजुअल। हम लोग ये पढ़ चुके, सेल पढ़ चुके। अब पढ़ेंगे उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। ऐसा कोशिका का समूह जो कि समान कार्य को संपन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। मिसाल के तौर पर मान लो ये आरबीसी है। क्या है ये? आरबीसी। आरबीसी मतलब क्या होता है जी? रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। अब बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स हैं। क्या है ये? रेड ब्लड सेल्स बहुत सारे। अब इसका उत्पत्ति भी क्या है? समान है। और इस सब का काम भी क्या है? समान है। जितने भी तरह के रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में मौजूद हैं, सब का उत्पत्ति, सब एक ही तरह से पैदा हुए हैं, सब एक ही तरह से बने हैं। कहाँ से बने हैं? हड्डियों से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं जी? हड्डियों के बोन मैरो से आरबीसी बनते हैं। यहाँ हड्डी से बना मान लो आरबीसी। उत्पत्ति भी समान हुई, सभी हड्डी से बन रहे हैं, सभी बोन मैरो से बन रहे हैं। संरचना भी समान है, स्ट्रक्चर भी सेम है। समान उत्पत्ति, समान संरचना तथा समान कार्य को, समान कार्य मतलब फंक्शन भी सेम हो। इस सब आरबीसी का क्या काम है? ऑक्सीजन ढोने का काम करता है। क्या करता है काम? ऑक्सीजन ढोने का काम आरबीसी करता है। ऐसा कोशिका का समूह, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, सब क्या कोशिका है? इसका समूह, ये क्या कहलाएगा? उत्तक। जिस तरह से ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है या संयोजी उत्तक है। अब इसमें ध्यान दो, ये सभी आरबीसी हैं। इन सभी का उत्पत्ति भी क्या हुआ है? एक ही जगह से हुआ है। सभी आरबीसी बोन मैरो से बन के यहाँ पे आए हैं। उत्पत्ति सेम हो गया, संरचना भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सबका क्या है? सेम है, एक ही जैसा देखने में लग रहा है। और सबका फंक्शन भी एक है, सबका काम भी एक है। सबका काम है ऑक्सीजन को ढोना। समान उत्पत्ति, समान संरचना तथा समान कार्य को संपन्न करने वाले, समान काम को करने वाले कोशिका का क्या है? ये समूह है। एक सिंगल कोशिका नहीं है जी, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है। इसे ही क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी कि पौधे उत्तक का वर्गीकरण। देखो जी, जो प्लांट टिश्यू होते हैं, सबसे पहले उसे दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भाग में बांटा गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भागों में बांटा गया है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
और जो परमानेंट टिश्यू को दो भाग में बांटा गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसे फिर दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम।